आज टॉपिक हमारा है संधारित्र। आज मुझे पढ़ना है कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर, ध्यान दीजिए। जैसे कोई भी चालक हो, किसी भी चालक के ऊपर हम एक निश्चित मात्रा में ही आवेश संचित कर सकते हैं। किसी भी चालक के ऊपर हम आवेश की एक निश्चित मात्रा ही संचित कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा आवेश इसके ऊपर हम डालते हैं तो उस आवेश का आसपास की हवा में क्षरण होने लगेगा। अब हम चालक के आकार को बिना बदले यदि आवेश की ज़्यादा मात्रा इस पर संचित कर दें तो उसी युक्ति का नाम होता है कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा या अधिकतम मात्रा को संचित किया जा सकता है। इसी समायोजन का नाम क्या है? संधारित्र। ध्यान दीजिए, संधारित्र का क्या सिद्धांत है? आइए जानें संधारित्र का सिद्धांत। इसका प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत क्या है? संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सपोज करिए एक चालक है, धनावेशित है चालक, इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है। ऐसे है क्या? यदि इसके बगल में, ध्यान दीजिएगा, एक चालक है, चालक का नाम रख दे रहे हैं ए, जिसके ऊपर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से फैला है, तो इसका विभव हम फार्मूला पढ़ें, V बराबर होता है Q/C। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C बराबर Q/V, ये भी लिख सकते हो कि चालक की धारिता C बराबर Q/V। एक चालक है जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश समान रूप से फैला है, उसकी धारिता C है, C बराबर हम लिख सकते हैं Q/V। अब इसी चालक के बगल में एक दूसरा चालक B है जो अनावेशित है। इसी के बगल में एक दूसरा चालक B है जो कैसा है? अनावेशित। अब ये चालक अनावेशित होगा तो प्रेरण द्वारा जो प्लस आवेश है इसके बगल में, यहाँ प्रेरण द्वारा कैसा आवेश आएगा? माइनस, विपरीत आवेश। और जो दूर वाली सतह होती है उस पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। ये प्रेरण द्वारा होता है। प्रेरण की घटना में क्या होता है? अगर एक आवेशित चालक है, उसके बगल में कोई अनावेशित चालक है पास में, तो उसके पास वाली सतह पर विपरीत आवेश और दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाना ही प्रेरण कहलाता है। अब इस घटना में ध्यान दीजिए, यह जो ऋण आवेश इस साइड में आया है, जो इसके पास वाली सतह पर ऋण आवेश आया है, इसके कारण इस पहले वाले चालक का विभव घटता है, और जो धन आवेश आया है इसके कारण इस ए वाले चालक का विभव बढ़ता है। लेकिन ये पास है तो पास वाले के कारण इसका विभव घटेगा, और ये जो दूर वाला है, ये जो विभव बढ़ा रहा है, अगर इस चालक को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो जितना भी प्लस होगा यह पृथ्वी में चला जाएगा, समाहित हो जाएगा। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसको उदासीन बना देंगे। लेकिन प्रेरण के कारण ये प्लस और पास वाली सतह पर कैसा आवेश? माइनस, ये रह जाएगा। अब इस माइनस के कारण पहले वाले चालक का विभव क्या होगा? घट जाएगा। जब इसका विभव घट जाएगा, ध्यान देखिए, इसका विभव घट गया तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। देखिए, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू 1/V है, अगर विभव घटाएंगे आप तो उसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। इसी सिद्धांत पर संधारित्र कार्य करता है। कैसे काम करता है? चालक देखिए, ए है जो आवेशित है, बगल में उसके कैसा चालक लाया? अनावेशित है। उस अनावेशित चालक पर ध्यान दीजिए, अनावेशित का मतलब होता है जो इस पर देखिए, अनावेशित जो चालक इस पर नेट आवेश शून्य होता है, उसी को हम कहते हैं
अनावेशित चालक। तो जो अनावेशित चालक है प्रेरण के कारण उसके पास वाली सतह पर विपरीत और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश, यहाँ धन आएगा, समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। लेकिन यह ऋण जो करता है क्या, यह ऋण वाला जो होगा यह ए वाले का विभव घटाएगा, धन वाला इसको बढ़ाएगा। लेकिन जो धन वाला अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें, दूर वाली सतह को पृथ्वी से जोड़ें, तो पृथ्वी से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको उदासीन कर देगा, यानी ये वाला जो प्लस है ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा केवल माइनस वाला। इस माइनस के कारण इसका विभव क्या हो रहा था, घट रहा था। यहाँ देखिए विभव का घट जाना तो इसकी धारिता का क्या होना, बढ़ जाना। तो यहाँ देखिए आकार हमने नहीं बदला लेकिन उसकी धारिता बढ़ गई। इस प्रकार के समायोजन का नाम ही क्या होता है, संधारित्र। तो संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संधारित्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बताएंगे कि यदि किसी आवेशित चालक के बगल में कोई अनावेशित चालक लाएं तो अनावेशित चालक के कारण आवेशित चालक का विभव घट जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत। लिखेंगे आप ऐसे ही कि यदि किसी आवेशित चालक के पास में एक अनावेशित चालक लाएं, एक अनावेशित चालक लाएं, एक अनावेशित चालक लाएं जिसकी दूर वाली सतह पृथ्वी से संबंधित तब इसके कारण पहले वाले चालक का विभव घट जाता है, अतः C प्रोपोर्शनल टू 1/v के अनुसार उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत, यही संधारित्र का सिद्धांत। क्या है संधारित्र? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक का आकार बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यदि किसी आवेशित चालक के पास में कोई अनावेशित चालक लाएं जिसका एक सिरा किससे जुड़ा हो, पृथ्वी से, तो आवेशित चालक के पास वाली सतह पर जो विपरीत आवेश आता है इसके कारण इस चालक ए का विभव घट जाता है C प्रोपोर्शनल टू 1/v के अनुसार। और जब विभव घट जाता है तो इस चालक ए की धारिता क्या हो, बढ़ जाएगी। संधारित्र बस इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा संधारित्र क्या है, संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कल हमारा टॉपिक होगा इसी संधारित्र में कई प्रकार के संधारित्र हैं जो हमको इंटर के कोर्स में पढ़ना पड़ रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कल हम इसका अध्ययन करेंगे।